सो हेलो एवरीवन, अभी फुल टेस्ट का हम सोल्यूशन देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। ठीक है, सो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का है। यहाँ क्या बोल रहा है, पाइनस जिम्नोस्पर्म का। तो पाइनस में आपका फंगल एसोसिएशन दिखाता है, उसे माइकोरेजा कहते हैं। और साइकस में होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, रूट नोड्यूल्स बनता है तो उसे हम कोलोइड रूट कहते हैं इनके सब साइकस। ठीक है, पाइनस में हम माइकोरेजा कहते हैं। इसका स्टेम ब्रांच रहता है। हाँ, साइकस का केस में अनब्रांच रहता है। ठीक है। फिर 91 का नंबर 2 स्टेटमेंट देखें। सो इन राइजोफोरा द रूट्स आर मॉडिफाइड इनटू निमेटोफोर्स फॉर रेस्पिरेशन ए मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। हाँ, राइजोफोरा में क्या होता है, रूट जमीन के बाहर वर्टिकली बाहर आ जाता है, रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाइड होता है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट, द लीफ ऑफ मोनोकोट प्लांट्स टिपिकली सो मोनोकोट है तो पैरेलल और बुलिफॉर्म सेल रहेगा। एबक्सियल एडक्सियल में रहता है, एबक्सियल में नहीं रहता, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। एंड फोर्थ वाला, इन ब्रायोफाइट लाइक स्पेगनम द गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट फेस। हाँ, ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट डोमिनेंट है। एंड प्लांट जो पीट प्रोवाइड करेगा, एंड द प्लांट प्रोवाइड्स पीट। हाँ, कोई प्लांट स्पेगनम जो होता है पीट प्रोवाइड करेगा, इसके पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, जो ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल का काम होता है, तो ट्रू है। तो थर्ड को छोड़कर बाकी सब सही है 91 का। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 93। ये एनाफेस। ओके, सो कौन सा इवेंट एनाफेस में होता है? एनाफेस में हमको आता है सेंटर में स्प्लिट हो जाता है एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाता है। 93। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 94। इक्वलाई का 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है। ह्यूमन जीनोम हैप्लोइड बोल रहा है तो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। 5 का 48502 नहीं 5386 न्यूक्लियोटाइड। एंड लेमडा फेज का होता है 48502 बेस पे। तो 5 जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है ये। ठीक है, ऐसा वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके, ध्यान रखना। 94। नेक्स्ट, लेक ओपिरन। इट वॉज जैकब एंड मोनोड ने दिया था। इट इज रिप्रेसेबल ओपिरन नहीं, डायरेक्टली रिप्रेसेबल नहीं बोल सकते। आई जिन कोड फॉर रिप्रेसर। हाँ, पिपोजिया में आई कोड करेगा रिप्रेसर के लिए। लैक्टोसेशन इंड्यूसर, हाँ खुद इंड्यूसर की तरह काम करता है। एंड जेड कोड फॉर परमिशनिक बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो ACD। नेक्स्ट ये है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, एनिमल किंगडम। कि कॉन्ड्रिस्थाई से कार्टिलेजिनस। हाँ, कॉन्ड्रिस्थाई तो कार्टिलेजिस से एंडोस्केलेटन होगा, ऑस्टिसाइज में बोनी होता है। और नोटोकोट इनमें परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट दी लाइफ। सही बात है। ठीक है, तो दोनों सही है, बट कोई इसका रीजन नहीं समझा रहा है। नेक्स्ट 98 देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक इवेंट है एंजियोस्पर्म का। सही बात है। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ वन मेल गेमेट विथ एग एंड द अदर विथ पोलर न्यूक्लियर। दोनों का दोनों सही है, तो 1 and 2 और सही। तो 98 का जो है आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका 99 नहीं 99 इकोलॉजी का है। 101 देखते हैं हम। सो ये स्टेटमेंट है और लास्ट में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इनकरेक्ट, क्योंकि बेकार में यहाँ से पढ़ के मैं जज नहीं कर पाऊंगा, तो इनकरेक्ट ही मुझे ढूंढना है। ठीक है, सो इन जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक डीएनए मूव टुवर्ड एनोड। हाँ, एनोड की तरफ जाएगा बिकॉज डीएनए नेगेटिवली चार्ज है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। ठीक है, सही बात है। द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन रिफर टू द जॉइनिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए। नहीं, जॉइनिंग को इल्यूजन थोड़ी कहेंगे, इल्यूजन को मतलब जेल से कट करके निकालने को इल्यूजन हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया। प्रो इंसुलिन का बाद C चेन होता है, एक्स्ट्रा चेन। सही बात है। गोल्डन राइस विटामिन ए में रिच होता है। सही बात है। बायोरिएक्टर में स्टाइलर टैंक जो होता है डिजाइन होता है ताकि बेटर एरेशन और मिक्सिंग चलते रहे। सही बात है। तो 2 को छोड़ के बाकी सब सही है। नेक्स्ट है 102। द एंजाइम रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड टू पूछा है, तो ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकते हैं, CO2 को बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कैन पूछा है दोनों के लिए, बट डेफिनेटली किसके लिए जाता है, CO2 के लिए। नेक्स्ट आते हैं 103 में। तो ये रहा स्टेटमेंट, देखते हैं करेक्ट पूछ रहा है। ओके, तो स्पॉन्जेस में सेल अरेंज होता है लूज सेल्स एग्रीगेट। ठीक है, टिश्यू नहीं बना पाता। ठीक है, तो हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सही बात है। टीनोफोर्स एंड नीडेरिया पोजेस टिश्यू लेवल। सही बात है।
वेयर सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू डिराइव फ्रॉम 3 जर्म लेयर। इनमें 3 जर्म लेयर नहीं रहता, 2 ही रहता है, ठीक है। शीशी में डिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर प्लेटीहेलमिन्थेस से होता है। Epithelial tissue in animal always rest on the non-cellular basement membrane, a feature firstly clearly seen in the body plans of platyhelminthes। नहीं, platyhelminthes में फीचर कहाँ आया था? एस्केलमिंथेस जो रानो में ये पहला एनिमल है, तो यहाँ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं से आया और सीडोसिलोमेट होता है। सही बात है। तो सही कौन है? 1 और 4 ही सही है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। साइटोसिन आपका नाइट्रोजनस साइटोसिन बेस है, ये पेरिमिडिन बेस है, नाइट्रोजनस बेस। साइटिडीन है न्यूक्लियोसाइड, डीएनए है आपका जेनेटिक मटेरियल, और लाइसिन है बेसिक अमीनो एसिड जो हिस्टोन में होता है, लाइसिन आर्जिनिन। तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 107, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए साइटोकाइनिन का रोल पूछा हुआ है। तो साइटोकाइनिन नाम ही है साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनेसिस तो करवाएगा ही। फिर जियाटिन कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट से मिला था। हाँ, फर्स्ट प्लांट साइटोकाइनिन। ये न्यू लीफ एंड क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन का काम होता है। दे प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस, तो ये गलत है। ये ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट नहीं करेगा। प्रमोट टॉक्सिन करता है। दे प्रोमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवाता है। तो डी को छोड़ के बाकी सब सही। नेक्स्ट 108, पीसीआर अलाउ द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। 30 साइकिल में कितना बनेगा भाई? 1 बिलियन कॉपी बनेगा। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, देख लेने से हो गया, ठीक है। 2/30 करोगे तो 1 बिलियन कॉपी आएगा। नेक्स्ट ये सब से फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट? होमोजाइगस, अरे इसका जैसे कि मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी आने का होमोजाइगस रिसेसिव आने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/4। तो सेम केस है यहाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी का बदले कैपिटल स्मॉल ए दे दिया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1/4 होमोजाइगस रिसेसिव का आने का। ओके। विंड पोलिनेटेड फ्लावर का फिदरी होता है लार्ज, क्योंकि फिदरी स्टिग्मा इजीली एयर से पोलिन को ट्रैप करने में हेल्प कर देता है। तो एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, और वही उसका रीजन है। विच वेक्टर इली लिली ने कौन सा लिया था? प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई लिया था। नेक्स्ट 115, ये डायग्राम है। अगर फॉरेंजिन बम साइड में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया फॉरेंजिन, ये लो, तो टेट्रासाइक्लिन चला गया। विच प्रॉपर्टी ऑफ रिकॉम्बिनेंट विल लूज? तो रिकॉम्बिनेंट का टेट्रासाइक्लिन प्रॉपर्टी चला जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी चला जाएगा, ठीक है। हाइपोगाइनस फ्लावर, प्लम रोज स्पीच प्रॉप, प्लम रोज स्पीच हाइपो, सॉरी पेरीगाइनस का था प्लम रोज स्पीच, हाइपो का था तुम्हारा मास्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो 116 का होगा सिटी का, ये पेरी का था पीस है। ये डीएनए को निकाला जा रहा है, ठीक है। पहले एंजाइम्स देकर तोड़ा गया, फिर आरएनएस प्रोटीएस दिया गया, चिल इथानॉल लेके निकाला जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग मत मार देना हड़बड़ी में, बहुत लोग वही मार देगा, या जो आधा अधूरा पढ़ के जाएगा स्पूलिंग मार देगा। आरएनए इंटरफेरेंस प्रोटेक्ट इक्वलिटिक सेल अगेंस्ट पैरासिटिक वायरस एंड ट्रांसपोजोन्स, सही बात है। सोर्स ऑफ आरएनए है ना, वो हमने पढ़ा था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। द निमाटिड मेलोडिक एंड इनकॉग्निसेंट फेक रूट ऑफ टोबैको प्लांट, ये भी सही है। तो दोनों सही है। नेक्स्ट आ गया यहाँ, अच्छा ये उसका ह्यूमन हार्मोन चैप्टर का केमिकल कंट्रोल। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फॉसिल कोएवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट 125 पे आते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पिरेशन इज ऑफन कंसिडर्ड एज वेस्टफुल बिकॉज ये एटीपी या शुगर नहीं बनाता। इट ओकर्स व्हेन रूबिस्को बाइंड विद ऑक्सीजन, सही बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फोटो रिस्पिरेशन C3 में कब होगा? जब टेम्परेचर हाई होगा एंड लो CO2 होगा, तब रूबिस्को इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सीजनेशन ऑक्सीजनेस एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट करेगा, तब जाके होगा। सिंपल सा तो सवाल था, इतना लंबा बता के इतना सिंपल सवाल होता है। नेक्स्ट हायरार्की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, एज वी मूव फ्रॉम स्पेसिस टू, को नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो कम होता है। तो बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वुड शेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन फीचर, मतलब स्पेसिस लेवल का बात कर रहा है, ठीक है।
तो सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबेरसम। बेस्ड ऑन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, तो इनमें से दोनों को चूज करना है, एक को नहीं, फॉलोइंग पेयर बोल के रखा है, ओके, दोनों को। तो सोलेनम निग्रम एंड ट्यूबेरसम तो सेम जीनस में है। पैंथेरा लियो एंड फेलिसिया तो अलग अलग हो गया, तो नहीं होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम ये मेंजिफेरा अलग हो गया, फिर से डाइकोट मोनोकोट हो गया। मस्का डोमेस्टिका पेरिप्लांटा अलग हो गया। तो काफ़ी क्लोजली रिलेट यही होगा, क्योंकि सोलेनम में ही दोनों जीनस आ जा रहा है। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 120, द प्रेजेंस ऑफ थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल एडिशनल स्टेबिलिटी डीएनए को देता है। आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है डीएनए से, ये सही बात है, दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट 131 ये मिक्स होकर रखा है, कोई नहीं। प्लाज्मोडियम फेल्सीपरम, ये मतलब प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अलग अलग प्रकार का होता है। फेल्सीपरम काफ़ी फैटल होता है मलेरिया कोस करके, ठीक है, जानलेवा होता है। फिर हम बात करें आपका माइक्रोस्पोरम जो होता है, ये रिंगवर्म कोस करता है, ठीक है। कुछ था ट्राइकोडर्मा आई थिंक, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा मुझे मिनरल का, ठीक है। माइक्रोस्पोरम तो याद आ रहा है, रिंगवर्म खुजली है भाई, खुजली है, एड देखा होगा ना, यही सब होता है वो। ऑक्सिन तो है पार्थेनोकार्पिक कराएगा। टोमेटो में ट्रिपल रिस्पॉन्स इथाइलिन कराता है, ठीक है। रेट तेरी का ट्रिपल रिस्पॉन्स हैज हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सोलिंग ऑफ एक्सिस एंड योर एपिकल फॉर्मेशन। नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा का क्लोजर करा ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, इसलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 132, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें से गोल नहीं है। सारा जीन को आइडेंटिफाई करना था, 3 बिलियन केमिकल बेस को पता करना था, क्लोन ह्यूमन बींग नहीं, उस समय ये कोई गोल नहीं था, ठीक है, ह्यूमन बींग को कॉल करने का, क्लोन करने का मतलब कॉपी बनाने का। नेक्स्ट 134, कीप ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, आरडीएनए, ये हमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है बोल रहे हैं, ठीक है, एम्पिसिलिन वाला है। इस ट्रांसफर टू इकोलाई, देन द होस्ट सेल स्प्रेड ऑन अगर प्लेट। अब इसको इकोलाई में डाल दिया और इस अगर इकोलाई को अगर प्लेट में डाला जिसमें एम्पिसिलिन है, तो ये बचेगा ना मरेगा। तो जिसमें ये इकोलाई गया है वो बचेगा, क्योंकि इकोलाई में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, क्वेश्चन में बोल के रखा है कि वो ऑलरेडी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। तो बोथ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई, नहीं ट्रांसफॉर्मेंट क्यों मरेगा, बोथ ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, नहीं अनट्रांसफॉर्मेंट तो मरेगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेगा और अनट्रांसफॉर्मेंट मरेगा, क्योंकि अनट्रांसफॉर्मेंट का पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसलिए। तो 134 का हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है ये इसका और ये 136, द एक्सक्यूटरी सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्माटा में तो प्रॉपर एक्सक्यूटरी सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है। ये नेफ्रिडिया एनिलिडिया में होगा, कॉकरोच ये सब में हो जाएगा, फ्लेम सेल प्लेटिहेलमिन्थेस में होगा। 136। नेक्स्ट 137, द हार्मोन इथाइलिन इज ए सिंपल गैसियस पीजीआर जो फ्रूट रैपनिंग में कराएगा। एग्रीकल्चर में भी अलग अलग पर्पज़ के काम आता है। कौन सा इथाइलिन पार्टिकुलरली यूजफुल होता है फार्मर के लिए, पाइनएप्पल ग्रो करने के लिए। क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ इथाइलिन दैट इज पार्टिकुलरली यूजफुल। तो इंड्यूसिंग फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, पाइनएप्पल का रिस्पेक्ट में ये उसका रोल है, ठीक है। नेक्स्ट साइकस तो जिम्नोस्पर्म है, तो सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलेडोर। स्फेग्नम तुम्हारा पीठ देता है, ब्रायोफाइट है, ठीक है। तो वाइट हार्क होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ऐसा बायलेटरली बुलीफॉर्म होता है मोनोकोट लीफ में। डाइकोट स्टेम में आपका एंडर्स अरेंजमेंट दिखता है, रिंग लाइन अरेंजमेंट दिखा देगा। नपुंसक के पास आता है फाइलोक्लेट। सिंपल, अलग अलग चैप्टर का मैच करके दे दिया है, आपको देख लेना है। नेक्स्ट देख रखा है गेमा। गेमा के ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चन आते जा रहा है। तो गेमा क्या है, ब्रायोफाइट का मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है, जो बनता है तुम्हारा गेमा कप पे, लीवर रूट में होता है, मर्केंसिया पे। तो मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। नेक्स्ट ह्यूमन ब्रेन, ये सब नहीं। वन 145, इन C3 part of photosynthesis the first stable product formed after CO2 fixation is 3-PGA. Okay, this reaction is रिबिस्को लेगा, which of the following is CO2 एक्सेप्टर कौन है, RBP है। कोई इतना घुरा फिरा के क्वेश्चन एक ही पूछ रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एक मोलिक्यूल ग्लूकोज टूटेगा 2 मोलिक्यूल पायरुविक एसिड में, ये साइटोप्लाज्म में होगा और ये एरोबिक एनारोबिक के लिए दोनों के लिए कॉमन है। व्हाट इज द नेम केट ऑफ ATP डायरेक्टली सिंथेसाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस।
क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली एटीपी कितना बनता है पूछा है, तो डायरेक्टली एटीपी 4 बनता है, बट ऊपर का स्टेप में 2 माइनस कर दोगे तो हम बोलेंगे 2 ही, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ रहे हो ना, ये यहाँ में जो होता है एक ग्लूकोज से 2 पीजीएल बनता है, तो 2 पीजीएल से 2 पायरुविक एसिड बनेगा, तो उस समय 1 से 1 बनने में 2 एटीपी बनता है, तो 2 से 2 बनने में 4 एटीपी बनेगा, बट ऊपर में 2 एटीपी यूज़ भी तो कर रहे हैं ना, तो उसको माइनस करके हम बोलेंगे डायरेक्ट एटीपी कितना बचा, 2 एटीपी हम बोलते हैं इसलिए, ठीक है। सो मेरा आवाज़ शायद थोड़ा धीरा होगा क्योंकि अभी बज रहे सुबह का 6:40 और मैं सोया नहीं हूँ, और सोऊंगा तो मुझे कब उठूँगा भरोसा नहीं, पता चला एग्ज़ाम देकर सोल्यूशन के लिए रुक रहे हो, गारंटी नहीं है। अभी मोबाइल ऑफ करके सोना है मुझे, इसलिए सोचा बना के ही सोता हूँ। अच्छा, काम कर रहा था, ऐसा मत सोचो कि घूम फिर रहा था, जैसे तुम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हो हम लोग भी अपना काम करते हैं, तो ये सब हो जाएगा। क्या है, बैक्टीरियम कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। अच्छा सर देख लेंगे ये। मुझे तो फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया, इसमें से बैक्टीरियल डिजीज ढूंढ के निकाल दो, खत्म, आंसर आ ही जाएगा, देखो, ठीक है। Which of the following disease caused by bacteria that can be treated with antibiotics? चलो, एंटीबायोटिक से ट्रीट करने वाला बैक्टीरिया, चलो सर बता देंगे ये। नेक्स्ट 149, अच्छा ये भी ह्यूमन हेल्थ का ही है, मसल्स का। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट पायरुविक एसिड प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस, मैट्रिक्स में जाएगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, ये रिएक्शन एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रेशन करता है। कौन सा फॉलोइंग इज नॉट ए कोफैक्टर, तो NAD तो चाहिए होगा, कोएंजाइम चाहिए होगा, मैग्नीशियम चाहिए होगा, FAD का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है, सिंपल सा आंसर है। सो ड्यूरिंग जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम H2 टू PH2 एंड देन टू PH1 एंड फाइनली टू NADP+, और इसके वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। सो इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कहाँ में होगा स्प्लिटिंग, इनर मेम्ब्रेन और थाइलाकोइड, PH2 के साथ एसोसिएटेड है, पिछले एग्जाम में भी ये डिस्कशन में बताया था मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं 152, क्या बोल के रखा है, स्टेटमेंट प्लांट ग्रोथ एंड एनाटॉमी को लेकर, तो वास्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड एंड द अदर, ओके। अब इसमें क्या होगा आपका, ये जो है आई थिंक सेकेंडरी ग्रोथ के रिस्पेक्ट में देकर रखा है, ठीक है, तो मान लो ये आपको नहीं आता सपोज, चलो तो ये सच है, बट हाँ जो वास्कुलर कैम्बियम होता है ना उसका एक्टिविटी अंदर ज़्यादा होता है, सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा बनाता है, देन सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्स बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी इन वुडी डाइकोट, हाँ सेकेंडरी जाइलम मतलब वुड है, तो वही तो ज़्यादातर पार्ट होता है प्लांट में, ठीक है, सही है। साइटोकिनिन हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, सही बात है। एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा बोला है ना पहले से रहेगा तो प्राइमरी होता है, सो 3 और 4 सही है। तो देखो नीट में भी ऐसा सवाल आएगा, आपको नहीं आता है बट आप श्योर हो, देखो सिलेबस के हिसाब से आपको पता है कि 3 और 4 तो सही है, तो यहाँ 3 है 4 नहीं है, यहाँ 4 है तो 3 नहीं है, और यहाँ 3 तो 4 नहीं है, तो इसका मतलब आंसर 3 और 4 दोनों होने वाला कौन है, डी, तो ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। सो ये 2 टॉपिक है आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट मैंने समझा दिया, बट ऐसा क्वेश्चन आने से बाकी ऑप्शन आप कर पाओगे तो आपको आंसर मैच करना आ जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैं फिर से बता देता हूँ, वास्कुलर कैम्बियम जो होता है ना सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ, सेकेंडरी जाइलम ना बहुत ज़्यादा बनाता है अंदर की तरफ, और यही सेकेंडरी जाइलम आपको रिप्रेजेंट करता है वुड, प्लांट में वुड मतलब जाइलम ही है वो, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम। 152 का ऑपियोइड ड्रग ETS कॉम्प्लेक्स 3 विच इज द फॉलोइंग कंपोनेंट, साइटोक्रोम BC1, NADH डिहाइड्रेट, सक्शनल डिहाइड्रेट, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज 4 का नाम तो 3 पूछा है, तो साइटोक्रोम BC1 सिंपल। 154 नेक्स्ट देखते हैं हम 157 को देखते हैं, ठीक है। सो करेक्ट बोल कर रखा है, तो रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, सही बात है। 1 इन माइटोकॉन्ड्रियल ETS कॉम्प्लेक्स 4 रिफर टू दी साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, सही बात है। 2 भी सही है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज नोन एज फर्मेंटेशन, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, उसको फर्मेंटेशन नहीं बोल रहे, या तो अल्कोहल या तो आपका लैक्टिक एसिड बनेगा तब फर्मेंटेशन करेंगे, तो ये गलत। तीसरा
और फोटो रिस्पिरेशन डज नॉट प्रोड्यूस एटीपी, ये सही बात है, बट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ CO2 इन माइटोकॉन्ड्रिया विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी, सही बात है, इसलिए वेस्टफील्ड प्रोसेस बोलते हैं। तो 3 को छोड़ के बाकी 1 to 4 तो 157 का ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट इक्वार 1 का क्या है, तो GATTC 5' to 3', इधर से भी सेम इधर से भी सेम रीडिंग, ठीक है। 158। नेक्स्ट बुलीफॉर्म सेल क्या करता है आपका, गार्ड सेल क्या करेगा, गैसेस एक्सचेंज करेगा, लेंटी सेल गैस एक्सचेंज कराएगा, सब्सिडरी सेल एपिडर्मल सेल नियर गार्ड सेल, और गार्ड सेल क्या करेगा आपका, स्टोमेटा ओपनिंग में हेल्प करेगा बुलीफॉर्म सेल। जब वाटर एक्सेस रहेगा तो लीफ एक्सपोज होगा, वाटर का कम होने से लीफ कर्ल हो जाएगा, ठीक है। तो ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 1, सी का हो जाएगा आपका 2 एंड डी का हो जाएगा 4, तो ए 160 का। नेक्स्ट गिवन बिलो इज ए नॉन टेम्पलेट स्टैंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड। नॉन टेम्पलेट मतलब एक कॉपी नहीं होगा, मतलब ये क्या है, कोडिंग स्टैंड है, और हमको पता है कोडिंग और आरएनए सेम होता है, बस टी के जगह क्या देगा, यू हो जाएगा। तो 5' to 3' देखो, तो 5' to 3', तो इसमें देखो CCAT टी नहीं, यहाँ यू आना था तो एक गलत, तो CCAU देखो, फिर ये सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ यू आएगा, फिर यहाँ यू आएगा, ठीक है। तो 163 का हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट एरा, ये 166 का सिंपल सा डायग्राम है लेकोपेरिन का, पिपोजिया को दिखा कर रखा है। तो हमको पता है ZY ये क्या बनेगा, बीटा ग्लाइकोसाइलेज पारमेस ट्रांसलेटाइलेस, ये रिप्रेसर प्रोटीन है, और ये क्या है, इंड्यूसर, जो उसको इनएक्टिवेट कर देगा ताकि ऑपरेटर को बाइंड ना कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट डिप्लोटीन में काइस्माटा बनेगा, पेकाटीन में क्रॉसिंग ओवर का, जैकेटीन में सिनेप्सिस होगा, डाइकाइनेसिस में टर्मिनेशन ऑफ काइस्माटा। काइनेटीन टर्म किसने दिया, मिलर इटॉल, इसने इथाइलिन दिया था, इसने जिबरेलिन का बारे में कहा था, ये ऑक्सीजन के ऊपर स्टडी किया था, ठीक है। नेक्स्ट एलुरल लेयर प्रोटीन लेयर होता है जिसका प्लोइडी 3N होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेट होता है, स्क्यूटेलम मोनोकोट का सिंगल लार्ज शेप कोटिलेडन है, पेरिस्पर्मिक सीड, बीटरूट, ठीक है। ये सब एग्जांपल था जिसमें न्यूक्लियस परसिस्टेंट रह जाता है। नेक्स्ट 171, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज DNA replication begin in the nucleus while the central duplicate in the cytoplasm, हाँ सेंट्रल साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होगा। ड्यूरिंग द G2 phase protein are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues, हाँ G2 में है तो प्रोटीन वहाँ बनेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन, ताकि माइटोसिस चले और सेल ग्रोथ तो कंटिन्यूस होता ही है, तो दोनों का दोनों सही है। 172 ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस करेगा, जिब्रेलिक एसिड बोल्टिंग कराएगा, साइटोकाइनिन आपका एफसीजिक एसिड सीड डोरमेंसी को तोड़ेगा, और साइटोकाइनिन सीड डोरमेंसी करवाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, ए का है आपका 3, बी का है आपका 2, सी का है आपका ए का 3, बी का 2, ऐसा तो मैच इसी के साथ करे, तो सी का 1, ओके, एंड डी का ओ यस, एफसीजिक एसिड जनरल प्लांट कोट इनहिबिटर है, तो अनफेवरेबल कंडीशन हो गया तो सीड को भी इनएक्टिव कर देगा, सीड डोरमेंसी। साइटोकाइनिन क्या करता है, न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन करा के सेनेसेंस डिले करता है, गुड। तो देखो मेरे को कंफ्यूज हुआ, फिर भी 2 ऑप्शन मिला के मैंने ऐसा दिमाग में रिकॉल कर लिया, वरना ये मेरा भी मिस्टेक हो सकता था। अगर मैं ऐसा मैच नहीं करता तो मेरा गड़बड़ हो जाता ये, ठीक है, उल्टा रोल पढ़ लिया था मैंने, ओके। नेक्स्ट इन यूकैरियोट्स, हमारे में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, और बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, सही बात है, बट कोई रीजन नहीं है क्यों, क्योंकि उनका न्यूक्लियस नहीं रहता, इसलिए साइटोप्लाज्म में होता है। द मेयोटिक डिवीजन रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ इज डॉटर सेल, सही बात है। मेयोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन, नहीं, एक ही बार DNA रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, तो गलत है, सेशन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 176 का सी। 177, अच्छा, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, पढ़ लो और अगले वीडियो पे मिलते हैं, ठीक है।